कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। 5 दशक तक कांग्रेस और उसके खानदानी परिवार ने किसानों को बस वादों और झूठी उम्मीदों की ललक परोसी है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया और क्यों इसे एंटी फार्मर पार्टी कहना जरूरी है। नेहरू का कार्यकाल। नया नया देश आजाद हुआ था तो हर वर्ग की तरह किसानों को भी नई सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें तभी चकनाचूर हो गई जब नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले भाषण में भारतीय किसानों का जिक्र तक नहीं किया। नेहरू ने 80% खेती किसानी वाली देश में एग्रीकल्चर से ज्यादा इंडस्ट्रीज को तवज्जो दी, वो भी तब जब भारत अनाज की कमी से जूझ रहा था। लेकिन नेहरू जैसे बुद्धिजीवियों की विचारधारा ये थी कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से बेहतर है सस्ते में अनाज इंपोर्ट करना। इसके चलते 1951 में भारत को अनाज के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पड़े। $190 मिलियन का कर्जा लेकर भारत को 2 मिलियन टन गेहूं खरीदना पड़ा। 1956 में फिर अमेरिका के फूड फॉर पीस प्रोग्राम के तहत नेहरू सरकार ने गेहूं चावल अमेरिका से मंगवाया। काश नेहरू एग्रीकल्चर में निवेश करते तो 70 साल तक भारतीय किसानों की ये दशा न रहती। फिर आया इंदिरा गांधी का कार्यकाल और अब तक भारत गेहूं चावल के लिए अमेरिका पर निर्भर था। अमेरिका भारतीयों के लिए इतने सड़े गले अनाज भेजता था कि तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज को कहना पड़ा था कि अमेरिका से मंगाए अनाज खाने से अच्छा वो भूखा रहना ज्यादा पसंद करेंगे। 60 के दशक में हर दिन 3 शिप अनाज लिए अमेरिका से भारत आती थी। अनाज के लिए भारत को अमेरिका के सामने झोली फैलानी पड़ती थी, लेकिन इधर इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने का खेल खेल रही थी। 70 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने खाद्यान्न वितरण का राष्ट्रीयकरण कर दिया। गेहूं बेचने वाली निजी दुकानें बंद करके सारी जिम्मेदारी एफसीआई को सौंप दी गई। 1973 में सरकार ने 15 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का टारगेट रखा, जिसमें से उत्पादन हो पाए 8.5 मिलियन टन। इसमें से भी सरकार ने किसानों से खरीदे सिर्फ 4 मिलियन टन। 1974 आते आते गेहूं के दाम 36% तक बढ़ गए थे, यानी कि अकेले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश के किसानों को आपातकाल से लेकर भुखमरी, सूखा, वॉर सब देखना पड़ा। राजीव गांधी का कार्यकाल। नेवी की शिप से लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने के शौकीन राजीव गांधी के कार्यकाल में फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की गई, जिससे किसानों की खेती लागत बढ़ गई। यानी कि जो 1500 रुपए का सामान सब्सिडी पर किसान 1000 रुपए में खरीदते थे, अब उन्हें पूरे 1500 रुपए देने पड़ रहे थे और तब किसानों की आय नहीं थी, जिससे फर्टिलाइजर खरीदना किसानों के लिए महंगा हो गया। कांग्रेस की यूपीए सरकार। 2004 में फिर कांग्रेस सत्ता में वापस आई और किसानों के लिए कर्ज माफी के झूठे वादे परोस कर लाई और उसके लिए लाई गई योजना में भी घोटाला हो गया। कैग का आरोप है कि कर्ज माफी असली किसानों को मिले ही नहीं, क्योंकि उस वक्त आधे से ज्यादा किसानों के बैंक खाते ही नहीं थे। कर्ज माफी का कई हिस्सा कांग्रेस ने उन्हें दे दिया जिनका खेती से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस शासित कई राज्यों में सिंचाई, बिजली और पानी की समस्याएं बद से बदतर होती रही। 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे कई किसानों को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला और उनकी जमीन उद्योगों और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए कौड़ियों के भाव खरीद ली गई। राहुल गांधी ने बार बार एमएसपी की वकालत की है, लेकिन उनकी सरकार को जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी लागू करने का मौका मिला तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। 2004 से 2014 के बीच 10 साल में 2 लाख किसानों की आत्महत्या की खबर सामने आई थी, लेकिन सोनिया गांधी की आंख से एक आंसू नहीं छलका। किसानों के लिए जनरल डायर बनी थी कांग्रेस। कांग्रेस के काल में न सिर्फ किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी, बल्कि खुद कांग्रेस का इतिहास अन्नदाता के खून से सना हुआ है। 1986 से 1995 के बीच हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कांग्रेस के आदेश पर की गई गोलीबारी में 60 किसानों की मौत हो चुकी थी। आज भी कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में फ्री बीज के नाम पर किसानों को लालच दिया गया और सत्ता में आते ही कांग्रेस ने किसानों से मुंह फेर लिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दी जा रही है। वहीं हिमाचल में किसान की उपज को बर्बाद करके ही कांग्रेस ने दम लिया। कांग्रेस ने कर्ज माफी न करके तेलंगाना के किसानों को भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। 5 दशकों से कांग्रेस ने किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन उनके लिए असल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस की नीतियां बार बार किसान के हित के खिलाफ रही और इन सब की सच्चाई उनके पिछले रिकॉर्ड से साफ झलकती है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।